हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। ईश हरे भारत जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मारिया, ये किसकी आवाज है? सांप का। इस घर का हर सुबह सांप की प्रेयर से ही शुरू होता है। वाह। Isn't it lovely, madam? विषय बेकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बनाओ, श्रद्धा प्रेम जगाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। वाह स्वामी जी, वाह स्वामी जी, वाह। हाँ अंजलि, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। हाँ, मॉल में ठंडी हवा आने लग सी। मैं यही ठीक। पानी हो जाए। ये भगवान का घर है अंजलि, और इस घर की दहलीज पर यूं बाहर नहीं खड़े रहते, अंदर आकर शीश झुकाते। अंदर आओ अंजलि, आओ। आपको इन पर विश्वास है? आपको नहीं है? नहीं, उसको नहीं। आपको भगवान पर विश्वास नहीं? नहीं। क्यों? हम इंसान तो सिर्फ कठपुतली हैं। डोर तो इनके हाथ में है। ये जब चाहे हमारे साथ खेल सकते हैं और हम नाचते रहते हैं। नहीं अंजलि, ये हमारे माता पिता हैं, और माता पिता कभी अपने बच्चों के साथ खेल नहीं खेलते। बच्चे चाहे कितने भी नाशुक्र के ना हो, लेकिन भगवान अपने बच्चों से मुंह नहीं फेरते। अब आप मुझे ये झूठी तसल्ली ना ही दे तो अच्छा है। ए सुनो, गुस्सा हो गई? अंजलि तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो। एक बात कहें हम, जब भी तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाए ना, हमारी एक बात याद रखना। आंखें मीच कर, सांस खींचकर 3 बार ओम 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 कहकर प्रभु का नाम लेना। पल भर में गुस्सा गायब हो जाएगा। और ये क्या, तुम्हारी मां की सुनी? मम्मी जी भाई। Madam? Tea. Keep it here. Good morning, mama. Good morning, darling. Have a croissant. Enjoy. मॉर्निंग माँ। Morning. Bob, ये क्या है? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। वो अभी भी आता होगा ऑफिस जाने के लिए। वो आए या जाए, who cares? मैं सब गुलाम नहीं हूँ, right? गुलाम ही तो है, ब्रदर। मत भूलो 75% शेयर्स अब तक उसके हक में है, और हमें मिले हैं मीसली 25%। है एक चौथा हिस्सा। रियली मामा, बहुत नाइंसाफी की है पापा ने हमारे साथ। निकी, फिर से तुम पापा के तुम अब तक रेडी क्यों नहीं हुए? ऑफिस में की हुई जायदाद के मुतालिक हर बात की खबर हमें होनी चाहिए। हाँ, वो सब तो ठीक है डियर सिस, लेकिन हर वक्त श्री राम के तलवे चाटना जरूरी है क्या? सियाना वो होता है जो वक्त के रुख को देखकर झुकना सीखे और रुख बदलते देखकर दुश्मन को झुकाना सीखे। लेकिन हमारा वक्त कब आएगा मामा? सब्र डार्लिंग, सब्र। दुल्हन रानी, दुल्हन रानी, हाँ, जरा इधर तो आओ। ओहो वाह, नई नवेली दुल्हन के भीगे भीगे बाल हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी सुबह सुना रही है इसके रात का फसाना। जी, ओहो कितनी सुंदर साड़ी है, और इसका पल्ला तो और भी प्यारा है। भाई तुम्हारे माँ बाप के टेस्ट की तो दाद देनी पड़ेगी। ऐसी कितनी साड़ियाँ और जेवरात लेकर आई हो साथ। ऐसा करो कि अपने सारे जेवरात हमारे पास रखवा दो, जब जरूरत हो तो मांग लेना, हम दे देंगे। लेकिन
मैं अपनी जेवरात आपको क्यों दूं? मैं अपनी चीजों की हिफाजत करना खुद जानती हूँ। नई पीढ़ी की दुल्हन हो ना। वैसे रानी, इस घर में कायदे कानून नियम हमारे चलते हैं। जी नहीं, मैं अपने नियम खुद बनाती हूँ और कोई नहीं। इसकी तो जबान भी है। मामा, she's a bitch. क्या क्या कहा आपने? क्या पुकारा मुझे? मैंने कहा मैं क्या कह सकती हूँ बेटा? आखिर मैं क्या कह सकती हूँ? क्या मैं तो एक माँ हूँ, सिर्फ माँ, और फिर ये इंसान किस वक्त तेरी हूँ। हाय, तो इतनी ऊंची आवाज सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? राम, मैं रही इस घर की चौकीदार। मैंने बहू से कहा कि अपने गहने मुझे हिफाजत में दे दो, कहीं ऊंच नीच हो जाए। घर के नौकरों को क्या भरोसा। बेटा बस इतनी सी रायगी थी, वो नाराज हो गई। इतनी जोर से तो मेरे अपने बच्चों ने भी मुझसे कभी बात नहीं की। ऊंची आवाज में मैं बात कर रही थी या आपका गालियां देकर मुझे जलील कर रहे थे? क्यों झूठा तमाशा कर रही हैं आप? बस माँ से माफी मांगो। आपको जानते भी नहीं और आप? मैंने कहा ना, माँ से माफी मांगो। ये नहीं मांगेगी। नो। अंजलि, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मेरे साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं चलेगी। माँ ने सिर्फ जेवर ही मांगे है ना, तो जाओ माँ को जेवर दे आओ। कभी नहीं। क्यों दूं मैं अपने जेवर? ये जेवर मेरे माँ बाप ने मुझे दिए हैं और बात सिर्फ जेवर की नहीं है। बात इस तरह बेवजह हुक्म चलाने की है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि बात जेवर की नहीं है, बात बड़ों की इज्जत की है। देखो, इससे कई ज्यादा जेवर हम तुम्हारे लिए ले आएंगे। माँ ने हुक्म दिया है, उस हुक्म का पालन करो। जाओ माँ को जेवर दे आओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, हमें पूरा यकीन है कि तुम वही करोगी जो सच है और सही है। हमें पूरा यकीन है तुम पर। देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नॉनसेंस। मदा, ये तुम क्या करता मदा? किधर जाता? अपने घर। मदा, तुम्हारा घर तो इधर ही है। ये मेरा घर नहीं है। मदा, ये तुम क्या बोलता? उन लोगों की बातों में आ गया। मदा, वो तो चाहती है कि तुम्हारा घर टूटे। हाँ, क्या? हाँ मदाम, गॉड प्रॉमिस। आओ हम बताता। कम मदाम, कम। Oh, मामा, you were brilliant. What a performance, है? तुमको तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए। थैंक यू। क्या बेवकूफ बनाया तुमने उस राम को। लेकिन उस लड़की की हिम्मत देखी, मुझसे जबान दराजी कर रही थी। मामा, है तो वो बहुत ही ठीक। ना तो तुमसे माफी मांगी और ना ही अब तक वो जेवर आए। वो जेवर तो आएंगे, तुम देखती जाओ। भला ऐसा हो सकता है कि मैं राम को कोई आज्ञा दूं और वो उसका पालन ना करे? He's such a fool ना मामा। नहीं जानता कि हम सब उससे कितनी नफरत करते हैं। How much we hate him। सचमुच कितना बेवकूफ है वो। कुछ भी बोलो मामा, हम लोगों ने क्या धूल झोंका ना उसकी आंखों में। बेबी, कोई सुन लेगा। आगे तो आपने अभी तक जेवर नहीं दिए, माँ के हुक्म का पालन नहीं किया। माँ, माँ, बहन, भाई बहुत मोहब्बत करते हैं इनसे, पूछते हैं इन्हें, बहुत विश्वास है इन पर। लेकिन कभी ये सोचा है कि यही लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? इनके दिलों में आपके लिए क्या है? क्या है? सुनने की हिम्मत रखते हैं आप?
तो सुनिए, नफरत करते हैं आपसे, नफरत। एवरीबडी हेट्स यू। पीठ पीछे हंसते हैं वो आप पर, बेवकूफ समझते हैं आपको। दे ऑल थिंक ऐसे यार ये तो मामला बहुत ना एक दूसरी साइड पर चल गया है। लेकिन देखा जाए तो मुझे लगता है कि भाई देव को ये चीजों का पता भी है, लेकिन अब लड़की जो है ना वो इस चीज पर आ ही नहीं रही। वो तो भाई सारी चीजें इसको बता रही है कि ये वो बातें करते हैं और ये सारा कुछ करते हैं तुम्हारे जाने के बाद। मुझे नहीं लगता कि ये बंदा भाई फिर भी इस बात को मानेगा। भाई ये देखें कि वो माँ बेटी कैसी एक्टिंग कर रही हैं, और वहाँ पर तो बेटी ने भाई अंजलि को बिच भी बोल दिया है, लेकिन जैसे भाई उसने उनके आगे जबान हिलाई है तो माँ ने दस्ती देव को बोल दिया कि ये मेरे सामने बोल रही है, और मैंने तो सिर्फ इसको बोला है कि ये गहने जो है ना वो कोई चोर उठा लेगा, मेरे पास जमा करा दे। इस तरह ही भाई लड़की तो भाई उधर से घर छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन जब नुकरानी ने बोला ना कि आप मैं कुछ आपको दिखाती हूँ, जहाँ भाई वो माँ बेटी सिर्फ इसके लड़के के बारे में बातें कर रही थी कि किसी तरीके से इनका घर टूट जाए, तो तब भाई वो इधर रुकी है कि बिल्कुल ऐसे ही है भाई। आपने वो मतलब सारी चीजें बता तो रही है उसको कि आपके जाने के बाद या आपके बारे में वो क्या क्या सोचते हैं, लेकिन आप देखो आगे ये क्या फैसला करता है। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।